हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप थर्ड के क्वेश्चंस को लैग्रेंजेस मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। टाइप थर्ड के क्वेश्चंस से पहले हम लोग टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं सॉल्व करने का प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चंस को लैग्रेंजेस मेथड से सॉल्व करने का प्रोसेस देखेंगे। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है एम जेड माइनस एन वाई होल ब्रैकेट पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड होल ब्रैकेट क्यू इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। ये हमारा एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इसको हम लोगों को इसके सोल्यूशन को लैग्रेंजेस मेथड को यूज करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लैग्रेंजेस मेथड का पहला स्टेप यही होता है कि सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर करें और पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इसको। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका P कितना होगा भाई? P, Q और R, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखा जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म लो का होता क्या, जरा इसको देख लिया जाए। तो ये होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ये ध्यान रखिएगा, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो इसकी कंपेयरिंग किससे करनी है? आपको इक्वेशन फर्स्ट से करनी है और आपको पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा एम जेड माइनस एन वाई, फिर क्यू कितना होगा? एन एक्स माइनस एल जेड, और आर कितना होगा? एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो आपको पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयरिंग से। फिर लैग्रेंजेस मेथड का सेकंड स्टेप ये कहता है कि आप लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करो। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं लैग्रेंजेस, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कि हमारी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है भाई। देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन पी, ठीक है, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। ठीक है, अब जरा जो आप पी और क्यू आर फाइंड आउट उसको लिख लो। तो ये हो जाएगा एम जेड माइनस एन वाई और डी वाई अपॉन हो जाएगा यहाँ से एन एक्स माइनस एल जेड और डी जेड हो गया आपका यहाँ से एल वाई माइनस एम एक्स, और ये हमारे इक्वेशन सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, हम लोगों ने लैग्रेंजेस मेथड के दो स्टेप क्लियर कर लिए। यहाँ से पहले स्टेप में हम लोगों को जो भी इक्वेशन दी जाती है उसको कंपेयरिंग करनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म से, जिससे हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप में होता है कि लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप लिखें और उसकी इक्वेशन सेकेंड को फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड हम लोग को मिल चुका है। अब लैग्रेंजेस मेथड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं। तो प्रोसीजर तो हर क्वेश्चन में एक ही होता है, चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो, सेकंड टाइप का हो, थर्ड टाइप का हो। लेकिन जो हम लोग क्वेश्चन के टाइप को देते हैं वो आपका मेन होता है इक्वेशन सेकंड की वजह से, कि इक्वेशन सेकंड में जो आपको लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है उसमें आपको याद है हम लोगों को यहीं से फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप का डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ से अलग अलग टाइप में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग का इंडिकेशन होता है यहाँ से। तो फर्स्ट टू टाइप के क्वेश्चंस को तो हम लोग यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन का मेन जो पहचान होता है वो क्या होता है? तो थर्ड टाइप के, जैसे पहले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या किया था, पेयर लिए थे हम लोगों ने, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर लेकर के हम लोगों ने इन्हीं दो पेयर को सॉल्व करके इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में था। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, कि हम लोगों ने फर्स्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करके और जो फर्स्ट रिजल्ट को आया था उसको हम लोगों ने जब सेकंड पेयर लिया था उसमें उसको यूज करके रिजल्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये तो हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हुआ था।
थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके डायरेक्ट पेयर जो होंगे ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों? देखिए अगर आप पहला पेयर उठाते हो dx अपॉन और dy अपॉन, तो उसमें देखिए dx के अपॉन में जो है y z का टर्म आ रहा और y वाले dy के नीचे आपका x z का टर्म आ रहा, तो मीन्स इसको आप सेपरेबल मेथड से पेयर लेकर के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या विकल्प है? तो इसके लिए विकल्प ये होता है कि हम इसको टाइप थर्ड इसलिए दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक नया प्रोसीजर लेना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब कि आपको जो एक इक्वेशन सेकंड दिख रहा, इससे आपको दो रिजल्ट फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, और दोनों रिजल्ट या तो दोनों रिजल्ट मल्टीप्लायर से ही निकलेंगे कि आप मल्टीप्लायर चूज करिए और उसके बेस पे इसको सॉल्व करिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिजल्ट आपका सिंपल आ जाता है। ठीक है, आपका कोई पेयर लेकर के सॉल्व करने पे एक सिंपल रिजल्ट आ जाता है, उससे मल्टीप्लायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और एक जो सेकंड रिजल्ट होता है उसके लिए आपको मल्टीप्लायर लेना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई भी रिजल्ट सिंपल पेयर को लेकर के पेयर ऑफ फ्रैक्शन को लेकर सॉल्व नहीं होगा, तो इसमें दोनों ही रिजल्ट हम लोगों के मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को मल्टीप्लायर से कैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लायर केस में ये होता है कि आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने होते हैं, ठीक है, कि जिससे कि आपका डिनोमिनेटर पार्ट को ऐड करने पे आपकी वैल्यू 0 हो जाए। मीन्स देखिए इस मेथड को थोड़ा सा क्लियर कर दें मल्टीप्लायर मेथड में कि हम लोग यहाँ से P1 Q1 और R1, ठीक है ना, ये मल्टीप्लायर ले रहे हैं। क्या हमारे ये मल्टीप्लायर, ये हमारे मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, तो इन मल्टीप्लायर्स को जो हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मल्टीप्लायर हैं, तो इस मल्टीप्लायर को हम लोग जब यहाँ से P1 dx, ठीक है, Q1 dy और R1 dz अपॉन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा PP1, ठीक, QQ1 और ये RR1। ठीक है, तो इस तरह से इसको लेते हैं हम लोग। अगर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये अगर आपका 0 आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर ये हिस्सा 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लायर मेथड को लेकर के डायरेक्ट रूल टाइप थर्ड के बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 नहीं होता है तो आपका टाइप थर्ड का प्रॉब्लम में नहीं रह जाएगा, ये टाइप 4 के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब आपको मल्टीप्लायर लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी आप पेयर लेके सॉल्व नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर P1 Q1 R1 मल्टीप्लायर, तो इसको इस फॉर्म में लिखना होगा और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऐसा मल्टीप्लायर चूज करना जिससे ये 0 हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा इसको मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हम लोगों का ये है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लायर चूज करते हैं कि टेकिंग मल्टीप्लायर्स LMN, पहले हम लोग मल्टीप्लायर LMN लेते हैं। ठीक है ना, देन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, वी गेट, तो जरा देखते हैं इसका मल्टीप्लायर, तो LDX प्लस MDY प्लस NDZ। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आता है आपका यहाँ से, तो ये हो गया L, ठीक है, MZ माइनस NY, ठीक, प्लस M, ये हो जाएगा NX, ठीक है, माइनस LZ, ठीक है, प्लस N, ये हो जाएगा LY माइनस MX। ठीक है, थोड़ी सावधानी से करिएगा इसको, तो ये हो जाएगा LDX प्लस MDY प्लस NDZ। अब देखते हैं जरा डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारा 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा LMZ माइनस LNY, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा MNX माइनस LMZ प्लस, और ये हो जाएगा आपका LNY माइनस MNX, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए LMZ से कैंसिल, LNY से कैंसिल, LM ये से कैंसिल, तो इसका यहाँ क्या क्लियर हुआ यहाँ से कि LDX
प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन 0। देखिए हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाता है तो आप यहाँ पे टाइप 3 में इसको कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम टाइप 4 में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल 0 आ गया, तो इसका मीन्स क्या हो जाए कि इसको हम लोग टाइप 3 की प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसका। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारी, तो याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे एल, यहाँ पे इस टर्म में ध्यान रखिएगा जरा इस चीज़ को कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन 0 है, तो ये नोमिनेटर का जो हिस्सा होगा नोमिनेटर का, वो सॉल्विंग को इसको लेकर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये एल डी एक्स प्लस दिस इम्प्लाइज दैट एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। ये एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा इसमें। ठीक है, तो इसके यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू C1, ये आ जाएगा आपका। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें, मीन्स आपको एक रिजल्ट इस प्रॉब्लम का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल गया आपको मल्टीप्लायर मेथड से। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग को सेकंड रिजल्ट चाहिए इसका, तो चूंकि उसमें भी आपको मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कोई पेयर सॉल्व हो नहीं रहा, तो फिर दोबारा से अगेन टेकिंग मल्टीप्लायर, ठीक है। अब के मल्टीप्लायर हम लोग जो है वो एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लायर आपके हम लोग इसमें लेंगे एक्स वाई जेड, और देखते हैं हमारा एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जरा इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, प्लस जेड डी जेड, और चेक करते हैं इसको। देखिए अगर ये मल्टीप्लायर सही है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो जरा इसको चेक करते हैं यहाँ से। तो x और ये हो जाएगा एम जेड माइनस एन वाई, फिर y, और ये हो जाएगा एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड। ठीक है, और अपन ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को यहाँ से इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखिए किसके कलर है, तो ये हो गया एक्स डी एक्स वाई डी वाई और आपका जेड डी जेड होल अपॉन, जरा इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा देखिए एम एक्स जेड एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई एल वाई जेड, ठीक है ना, फिर एल वाई जेड और आपका एम एक्स जेड हो गया। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका एक्स डी एक्स, ठीक, वाई डी वाई और जेड डी जेड अपॉन 0। फिर एक बार क्लियर कर दें कि अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा तभी आप टाइप 3 में इसको कंसीडर करके सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको टाइप 4 मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हमको मिल गया यहाँ से ये, तो दिस सिंप्लाइज दैट इस वे में आपका जो डिनोमिनेटर जो नोमिनेटर पार्ट है इसको आप यहाँ पे लिख लें ऐसे, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, इसके दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, वाई स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C2 बाई 2। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। इसे इक्वेशन नंबर आप 4 दे दें। ठीक है, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल गया यहाँ से। अब यहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, तो आपका जो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा एच, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। देखिए आपने 2 रिजल्ट निकाले यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो फाई
और ये हो गया आपका यहाँ से LX प्लस MY प्लस NZ, ये आपका U का काम करता है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट। और ये दूसरा रिजल्ट आपका ये V इक्वल टू C2, तो ये V हो जाएगा आपका X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। यहाँ से याद रखिएगा, जो इसमें मैंने प्रोसीजर यूज किया रिजल्ट को लिखने का, तो इसमें मैंने फाई U, V इज इक्वल टू 0 इस वाले प्रोसीजर को यूज़ किया, फाई U, V इक्वल टू 0। वैसे इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, U इक्वल टू फाई V या फिर V इक्वल टू फाई U, इनको भी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको यूज किया यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का रिजल्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसलिए इसको आप बड़े सावधानी से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग ये क्वेश्चन और लेंगे तो वही क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसका। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इसी एक क्वेश्चन को रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या इस प्रोसीजर में, इस थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।